हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो एमएसटी सीईटी 2011 टू 2018 के अंदर पूछे गए हैं। एक्चुअली बेटा 2011 के अंदर एमएसटी सीईटी के अंदर इस चैप्टर को इंक्लूड किया गया था, तो 11 के बाद के सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी इस लेक्चर में हम लोग 11 टू 18 के अंदर जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे। इफ x फॉलोज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n इक्वल टू 6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस 9 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो आपको गिवन है बेटा 9 इंटू पी एक्स इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू पी एक्स इक्वल्स टू 2, एन इज इक्वल्स टू 6। तो इसका मीनिंग है बेटा 9 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा 6c4 इंटू पी पावर 4 इंटू क्यू पावर n माइनस और 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6c2 इंटू पी पावर 2 इंटू क्यू पावर 6 माइनस 2। अब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बात करते हैं बेटा, तो आपको पता है p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 होता है। ओके, तो ये बन जाएगा 9 इंटू, इसको ब्रैक कर लें तो ये बनेगा 6/4 इंटू 6c4 को आप लिख सकते हैं 6c4 इक्वल्स टू 6c2, और इसको आप ब्रेक कर सकते हो 6/2 इंटू 5 डेट इज 15। तो 15 इंटू पी पावर 4 इंटू क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 6c2, ये आपका 15 ही हो जाएगा, 15 इंटू पी स्क्वायर इंटू क्यू पावर 4। तो 15 से 15 कैंसल आउट हो जाएगा, पी स्क्वायर कैंसल आउट होगा यहाँ से 2 टाइम्स एंड पी क्यू स्क्वायर 2 टाइम्स। तो यहाँ से बन गया 9p स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। अब p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो q की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे 1 माइनस पी। 9p स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस पी होल स्क्वायर, दैट इज 9p स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 2p। तो ये बन जाएगा आपका, इधर ट्रांसपोज कर लें 8p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग, 8 इंटू 1 1, और ये बन जाएगा आपका, यहाँ 2 आना चाहिए तो 4 इंटू 4 माइनस 2 बोल सकते हैं। तो ये बन जाएगा 8p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 2p माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 4p को कॉमन करेंगे तो ये बनेगा 2p प्लस 1 एंड माइनस 1 को कॉमन करेंगे तो 2p प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये बन जाएगा, अगेन 2p प्लस 1 को कॉमन करेंगे तो ये बनेगा 4p माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से p की वैल्यू माइनस हाफ आएगी और 1/4 आएगी। तो ये देखेंगे बेटा p और q प्रोबेबिलिटी है किसी इवेंट के, तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकती, तो ये आपकी p की वैल्यू इग्नोर हो जाएगी। तो p की वैल्यू क्या बनेगी 1/4। 1/4 मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 coins are tossed, the probability of getting 10 heads will be। तो यहाँ पे आपको दे रखा है बेटा n इक्वल्स टू 15 दे रखा है। व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड देन हेड की प्रोबेबिलिटी को हम कंसिडर करें तो 1/2 हो जाएगा, और टेल की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होती है 1/2। वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 हेड्स, तो वी हैव टू फाइंड पी एक्स इक्वल टू 10। पी एक्स इक्वल टू 10 क्या बनेगा 15c10 इंटू 1/2 पावर 10 इंटू 1/2 पावर 10 माइनस 15 माइनस 10 डेट इज 5। ओके, तो ये बन जाएगा आपका 15c10 को आप लिख सकते हैं 15c5 भी बोल सकते हैं, एंड ये बन जाएगा 1/2 पावर 15। ओके, 1/2 पावर
15, सिंपली 2 पे पावर 15 आप रेज कर सकते हैं 2 पावर 15। तो ये बन जाएगा 15/5 इंटू, इसको ब्रेक कर लेंगे 14/4 इंटू 13/3 इंटू 12/2 इंटू 11/1 इंटू 1/2 पावर 15। तो 5 3 जा 15 से 15 कैंसल आउट हो जाएगा। 4 3 जा 12, अगेन 2 से ये कैंसिल कर लें 7 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से ये बन जाएगा आपका 7 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 11 अपॉन 2 पावर 15, ओके 2 पावर 15। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका 3003 एंड डिनोमिनेटर 2 पावर 15 देता है बेटा 32768, ओके। तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ex इक्वल टू 6 एंड वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू 4.2, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ से देखेंगे बेटा, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन होता है, इसको हम बोलते हैं np, और ये देता है बेटा आपका 6 गिवन है। एंड वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x जो होता है ये बनता है npq, और इसकी वैल्यू दे रखी है 4.2, डेट इज सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाए फर्स्ट इक्वेशन से, तो क्या देगा, तो यहाँ से देगा npq अपॉन np इक्वल टू 4.2 अपॉन 6। तो इसको लिख सकते हैं 42/6 इंटू 10 बोल सकते हैं। तो 6 7 जा 42, ओके। तो यहाँ से np कैंसल आउट हो जाएगा, q की वैल्यू आ जाएगी 0.7। q की वैल्यू 0.7 आ जाएगी, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस q, बिकॉज p प्लस q क्या होता है 1 होता है। तो 1 माइनस 0.7 डेट इज 0.3। वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ ट्रायल्स, तो पुटिंग n इक्वल्स टू 0.3 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं बेटा। तो n इंटू 0.3 इक्वल्स टू 6 दे रखा है, तो n इंटू 3/10 इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 20, डेट इज नंबर ऑफ ट्रायल शुड बी 20, ओके। दैट मीन्स सी ऑप्शन इज राइट चॉइस, ओके। Next question is ex इक्वल टू 5 एंड वेरिएंस, ex मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन बोलते हैं, वेरिएंस ऑफ x इज 2.5। वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन 1। तो यहाँ से आपको दे रखा है बेटा np इक्वल्स टू 5 एंड npq इक्वल्स टू 2.5, ओके। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड कर लें, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर लें फर्स्ट से, तो ये क्या देता है npq डिवाइडेड बाई np इक्वल्स टू 2.5 अपॉन 5, डेट इज इसको बोल सकते हैं 25/5 इंटू 10। तो यहाँ से np कैंसल आउट हो जाएंगे, q की वैल्यू हो जाएगी 1/2, 5 2 जा 10, 1/2। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस q, डेट इज 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/2। वी हैव टू फाइंड व्हेन x इज लेस देन 0, लेस देन 1, px इज लेस देन 1 मीन्स ये हमें फाइंड आउट करना है बेटा px इक्वल टू 0। बिकॉज बेटा जब बाइनोमियल एक्सप्रेशन को आप लिखते हो, तो जैसे बाइनोमियल जो एक्सप्रेशन बनता है, तो ये ऐसा बनता है NC R P पावर R Q पावर N माइनस R।
तो r की जो वैल्यू होती है 0 1 2 3 अप टू n तक जाती है। ओके, तो यहाँ पे लेस देन 1 के लिए क्या बनेगा, सिर्फ 0 बनेगा, पी एक्स इक्वल टू 0। तो पी एक्स इक्वल टू 0 मीन्स बन जाएगा बेटा p की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लिया जाए तो n इंटू 1/2 इक्वल्स टू 5, तो n की वैल्यू हो जाएगी 10। ओके, तो पी एक्स इक्वल टू 0 क्या बनेगा, 10c0 p पावर 0 इंटू क्यू पावर 10 बन जाएगा। तो ये 10c0 बन देगा, p पावर 0 बन देगा, q पावर दैट मीन्स 1/2 पावर 10 बन जाएगा। तो 1/2 पावर 10 मीन्स ये बन जाएगा आपका 1/2 पावर 10, या इसको बोल सकते हैं 1/1024। ओके, तो ये 2 के पावर के फॉर्म में ही दिया है 1/2 पावर 10, दैट इज बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पावर को एक्सपेंड मत कीजिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इसी फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग करेक्टली एट लीस्ट 7 आउट ऑफ 10 आंसर्स इन अ ट्रू और फॉल्स टेस्ट। दैट इज ट्रू फॉल्स टेस्ट है बेटा, उसमें से एटलीस्ट 7 क्वेश्चन के करेक्ट आंसर देने के क्या नंबर ऑफ वेज होंगे आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस। तो हियर n इक्वल टू 10 हो जाएगा। आपका ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है बेटा, तो करेक्टली आंसर देने के जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2 और इनकरेक्टली आंसर देने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। ओके, आइदर ट्रू होगा और फॉल्स होगा। तो एटलीस्ट 7 क्वेश्चंस के करेक्टली आंसर देने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हमें फाइंड आउट करना है पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। तो ये क्या बनेगा 10c7 1/2 पावर 7 इंटू 1/2 पावर 10-7। तो 7 करेक्टली आंसर दिया जा सकता है, तो x की वैल्यू 7 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 9 हो जाएगी और 10 हो जाएगी। तो ये बनेगा 10c8 1/2 पावर 8 इंटू 1/2 पावर 10-8 और 10c9 1/2 पावर 9 इंटू 1/2 पावर 10-9 और 10c10 1/2 पावर 10 एंड 1/2 पावर 0, 10-10 दैट इज 0। तो ये बन जाएगा आपका 10c7 इंटू 1/2 पावर 7 1/2 पावर 2, तो ये बन जाएगा 1/2 पावर 10 बन जाएगा, प्लस 10c8 इंटू 1/2 पावर अगेन 10 बनेगा, 8 पावर प्लस 2 पावर, प्लस 10c9 इंटू 1/2 पावर 10 बन जाएगा, 9 पावर प्लस 1 पावर एंड 10c10 इंटू 1/2 पावर 10, ये 0 पावर 0 1 बन जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 10c3 प्लस 10c8 प्लस 10c पावर्स को रिड्यूस कर लेते हैं, 10c10 को आप लिख सकते हैं, इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया NCR इक्वल्स टू NCn-R। तो ये 3 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, 1 बन जाएगा और ये बन जाएगा 10c0। यहाँ पे 10c0 1/2 पावर 10 को हमने कॉमन कर लिया। ओके, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 10/3 इंटू 9/2 इंटू 8 प्लस 10/2 इंटू 9/1 प्लस 10c1 10 देगा, 10c0 1 देता है, इंटू 2 पावर 10 की वैल्यू हो जाती है 1024। तो ये वैल्यू आ जाएगी आप 3 जा 9, 2 4 जा 120 प्लस 5 टाइम्स में 45 प्लस 11 बोल सकते हैं अपॉन 1024। तो यहाँ से आप देखेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 और 4 + 1 5 6 7 एंड 176 अपॉन
tan 0 2 4। तो इसको आप कैंसल आउट कर सकते हैं, इसको कैंसल आउट कर लें आप, 4 से कैंसल आउट कर सकते हैं। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। अगेन 4 से कैंसल आउट होगा, 1 1 एंड 4 4 जा 24, 4 6 जा 24, ओके 24, 4 4 जा 16। तो ये बन जाएगा आपका, क्या बनेगा 11/64, ओके 11/64। तो देख लें 11/64, डेट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट, ओके ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, रैंडम वेरिएबल एक्स का बाइनोमियल एक्सप्रेशंस आपको दे रखा है। वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 2 and 4। तो हियर n इक्वल्स टू 5 दे रखा है, p इक्वल्स टू 1/3, तो q हो जाएगा 1 माइनस 1/p, डेट इज 1 माइनस 1/3, डेट इज 2/3। We have to find probability when x lies between 2 and 4। तो x 2 and 4 के बीच में लाई करेगा, डेट इज पी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, ओके। तो अब यानी कि हमें पी एक्स इक्वल टू 3 को फाइंड आउट करना है, तो ये बनेगा 5c3 इंटू 1/3 पावर 3 इंटू 2/3 पावर 5 माइनस 3। तो ये बन जाएगा 5c3 को लिख सकते हैं 5c2 इंटू 1/3 पावर 3 इंटू 2/3 पावर 2, ओके 5c2 5/2 इंटू 4/1 इंटू 1/3 पावर 3 3 पावर 3 इंटू 4/2 पावर 3 पावर 2, ओके। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा इससे 2 टाइम्स में, तो ये बन जाएगा 5 2 जा 10, 40/3 पावर 5, और 3 पावर 5 को हम क्या बोल सकते हैं, 3 पावर 5 बोल सकते हैं 27 इंटू 9, 27 इंटू 9, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, 18 एंड 6 43, 18 प्लस 6 24, ओके 243। तो यहाँ से आप देखेंगे हमारा 40/243, डेट इज सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज probability that a person will develop immunity after vaccination is 0.8. 8 persons are given vaccine, then probability that all developed immunity is, that means here n equals to 8 दे रखा है, probability to develop immunity is 0.8 and q equal to 0.2 बन जाएगा, 1 minus 0.8 that is 0.2। we have to find px equal to 8, means 8 persons has given vaccine and all of them develop immunity, px equal to 8, that is 8c8 into 0.8 पावर 8 इंटू 0.2 पावर 8 माइनस 8, 8c8 1 आ जाएगा, और ये बन जाएगा 0.8 पावर 8 इंटू 0.2 पावर 0, डेट इज 1। तो दिस विल इक्वल्स टू 0.8 पावर 8। तो 0.8 पावर 8 मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n equals to 10, n equals to 10, p equals to 0.2, we have to find ex square, ओके। तो यहां से हमें पता है बेटा वेरिएंस ऑफ x जो होता है ये होता है ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर होता है।
तो वेरिएंस क्या बनेगा, यहाँ पर इसको फाइंड आउट करना है। एन की वैल्यू गिवन है, पी की वैल्यू गिवन है, तो क्यू की वैल्यू हो जाएगी 0.8 हो जाएगी। 1 माइनस 0.2 डेट इज 0.8। तो वेरिएंस क्या होता है, एन पी क्यू इक्वल्स टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स। ई एक्स मीन्स मीन, और मीन क्या बोलते हैं, एन पी को बोलते हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन पी क्यू प्लस एन पी के इक्वल हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर लें, 10 इंटू 0.2 इंटू 0.8 प्लस 10 इंटू 0.2। तो ये आपका बन जाएगा 0.2 को हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 0.8 प्लस 2, तो ये बन जाएगा 1.6 प्लस 2, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी मीन का स्क्वायर होता है, सॉरी ये फॉर्मूला थोड़ा सा हमने रॉन्गली यूज कर लिया, मीन का स्क्वायर हो जाता है। तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, और ये बनेगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये बन जाएगा 4, क्या बन जाएगा 4। ओके, तो यहां से हम देखेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू होता है एन पी क्यू, एन पी क्यू, एन पी क्यू, एन की वैल्यू 10 हो गई, पी क्यू। ओके, ओह सॉरी, यहाँ p की वैल्यू 0.4 दे रखा है बेटा, p की वैल्यू 0.4, q की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, और इसलिए आंसर मैच नहीं हो रहा है। यहाँ से आपको p की वैल्यू दे रखी है 0.4, ओके 0.4, q की वैल्यू हो जाएगी 0.6। ओके, अब वैल्यूज को पुट कर लिया जाए यहाँ पे, तो 10 इंटू 0.4 इंटू 0.6 प्लस मीन, डेट मीन्स 10 इंटू 0.4 इसका होल स्क्वायर। ओके, तो ये बन जाएगा आपका 2.4 प्लस ये 4 बनेगा, 4 का स्क्वायर बनेगा, तो ये बन जाएगा 2.4 प्लस 16 डेट इज 18.4 बन जाएगा। तो 18.4 मीन्स देखेंगे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, पी की वैल्यू 0.4 दे रखी है, तो 1 से माइनस करेंगे तो क्यू की वैल्यू 0.6 हो जाएगी। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू।